में उद्धव जी आए, रथ को रोका, मैया यशोदा आई, रथ के सामने आरती का थाल लेके खड़ी हो गई। देखा खजाना खाली पड़ा है, थाल जमीन पर गिर गया, विहल व्याकुल सी होकर धरा पर गिर पड़ी। रथ के नीचे उतर करके उद्धव जी ने यशोदा को संभाला, कहा हे मैया क्या हुआ, क्यों इतनी व्याकुल है? यशोदा मैया बोली मेरे श्याम का मुकुट लग रहा है, मेरे श्याम का रथ लग रहा है, मेरे कान्हा का पीतांबर लग रहा है। उससे कह दो अगर वो कहीं छुपा है ना तो ऐसी लीला ना करे, मेरे सामने आ जाए, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, सच बोलो ना। उद्धव बोले मैया श्याम नहीं आया है, ये सत्य है, मैं श्याम का मित्र हूँ, बंधु बांधव नहीं हूँ, मैं उनका एक घनिष्ठ सखा हूँ और उनका प्रेम भरा संदेशा आप सबकी संततना के लिए मैं लेकर के आया हूँ। जो ये शब्द सुने मैया यशोदा बोली वो नहीं आए, हाँ वो नहीं आए। जो ये शब्द सुने यशोदा धैर्य धारण कर गई, बोली चलो कोई बात नहीं, मुझे तो लगा श्याम आया होगा, लीला कर रहा है, नाटक कर रहा है, उसकी आदत है लीला करना। मैया ये पत्र लाए हैं तुम्हारे लिए। यशोदा बोली लाला मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तुम ही पढ़ के सुना दो क्या लिखा है इसमें। मैया यशोदा को जब सुनाने लगे पत्र तो यशोदा एक एक शब्द पर आंसू बहा रही है। उद्धव बोले हैं मैया ऐसी सी बात है, जरासंध आए दिन आक्रमण करता है, इसलिए प्रजा की रक्षा के लिए श्याम नहीं आ पा रहे हैं, मजबूर हैं। पर ऐसा नहीं, आपको याद बहुत करते हैं मैया, कहते हैं मैं 7 जन्म लेके भी आ जाऊंगा ना तो भी नंद बाबा जैसे पिता और मैया यशोदा जैसी माँ कहूँ ना मिलेगी, ऐसे कहते हैं। यशोदा बोली पता नहीं कहता है कि नहीं कहता, हमें तो नहीं मालूम। उद्धव ने यशोदा को पत्र दिया। यशोदा बोली क्या वो सच में नहीं आएगा? आएगा मैया आएगा। यशोदा के मुंह से निकला क्या? कन्हैया चलो गो बहुत मुझसे दूरी, अरे समरिया चलो गो बहुत मुझसे दूरी। हरी समरिया चलो बहुत मुझसे दूर, कोयल के सुत काना पाले, हरी प्यार कियो भरपूर, वैसे श्याम को हमने पालो, पादिन वही मजबूर। कन्हैया चलो बहुत मुझसे हरे रसीलो चलो बहुत मुझसे ये खोलेगा रत्ता बंद दिया पकड़ ले जा।
और आप हैं सम्मानीय गिरिंद्र सिंह यादव जी, अध्यक्ष जिला यादव महासभा जिला मैनपुरी से, और सम्मानीय प्रवेश कुमार उर्फ नीतू यादव, राहुल यादव, कमल यादव, नारायण यादव पूरनपुर से हैं। सम्मानीय श्री आचार्य जी का और हमारा और सभी सहयोगी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। वस्त्रों से, मालाओं से, पुष्प मुद्राओं से इत्यादि से आपने सम्मान किया है। यश कामोधन लंबी आयु हो और यूं ही धर्म और समाज के लिए यूं ही आपके हाथ हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें, आशीर्वाद की कामना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। कहती है मैया यशोदा, है श्रीमान उद्धव जी, नंद बाबा ने आकर के मथुरा से हमें ये बताया उसने कंस को मारा है। कंस कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये तो जग जाहिर है। अब तो लगता है तो नारायण है। पहले मैं उसे अपना पुत्र माना करती थी, जब से नंद बाबा जी ने बताया है ना, तब से नारायण मान करके बस उसकी पूजा किया करती है। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। और सम्मानीय सूर्यांशु यादव, अशोक सिंह के सुपुत्र केश के सादर सुमन सभी को और माला डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगा
में श्रीमान महेश बाबू यादव जी श्रेष्ठ नगर भरथना से हैं। आपकी ओर से सादर 501 सुमन भगवान के श्री कमलोपी चरणों में भेंट हो रही हैं। परमात्मा से इस कामों में लंबी आयु की कामना। मैया यशोदा को धैर्य बंधाया है। उद्धव ने कहा मैया गोपियों से मिलना है, उन्हें भी बता दो कहाँ मिलेंगे। मैया बोली गोपियों के पास जाना उद्धव जी, पर जब लौट के जाना ना मथुरा द्वारिका तो एक बार हमसे मिल जरूर लेना, कुछ भेंट तुम्हें देना चाहूंगी। अभी तो नहीं है, तब तक मैं व्यवस्था करके रखूंगी। ठीक है। उद्धव जी गोपियों से मिलने चले। रास्ता पूछते पूछते एक कुआं है माताओं मधुवन के नजदीक, वो आज भी बना है जहां गोपियों और श्याम का मिलन होता था। उस कुआं पर कन्हैया आए, क्षमा करें उद्धव जी आए। उद्धव जी ने दूर से देखा कुछ बालाएं खड़ी है कुआं पर। बुरी स्थिति है, दयनीय अवस्था है। किसी बाला ने कुआं में अगर घड़ा लटका दिया है तो उसे खींचने की याद नहीं है। किसी ने खींच करके सर पे रख लिया है तो उसे घर जाने की याद नहीं है। सब श्याम के बारे में बातें कर रही हैं, सब श्याम की चर्चा कर रही हैं। एक उसी वृंदावन की नई बहू खड़ी है और देखिए बड़ी शांत है, घूंघट मारे है, हाथ में घड़ा पकड़े है, शांत खड़ी है। उद्धव जी सारा प्रसंग दूर से देख रहे हैं। बालाएं बोलती हैं बहन तुम अपना भाव नहीं प्रकट कर रही हो, बड़ी शांत खड़ी हो, क्या तुम्हें श्याम से प्रेम नहीं है? बोली ऐसा क्यों बोल रही हो, वृंदावन के तो कड़कड़ को श्याम से प्रेम है और हम तो फिर भी इंसान हैं। एक बात कहें? हाँ कहो। कल मैंने भगवान कन्हैया को देखा। हाय जैसी बाने कहो कन्हैया को देखा। सब बालाएं घड़ा जमीन में डाल करके गोपी के हाथ पांव दबाने लगी। बहन सही सही बताओ क्या कन्हैया आ गए हैं क्या? नहीं आए तो नहीं है, पर मैंने देखा है ना। कहाँ देखा? बोली खूब ना देख पाओ। क्यों नहीं देख पाई? तो बैरिनी हुई गई चुनरिया, ये जो सर पे पड़ी है ना, बैरिनी हुई गई चुनरिया न देख सकी। बैरिनी हुई गई चुनरिया न देख सकी। बैरिनी हुई गई चुनरिया, चुनरिया न देख सकी। कन्हैया जैसी गली से गुजरे, मैं उनके दर्शन करने को भागी, लेकिन जब मेरे सर पर पड़ी चूनर गांव की बहू हूं ना, तो मेरे माथे पे आ गई, तो मैं कन्हैया को ना देख पाई। सखियां बोली ओ खो चूनर हटाए लेती तब देख लेती। बोली सुनो तो, अरे जैसे तैसे मैंने चुनरिया हटाई, जैसे तैसे मैंने चुनरिया हटाई। जैसे तब तक क्या हुआ? तोले द्वार की लुढ़क गई थी बढ़िया ना देख सकी। द्वार की लुढ़क गई थी बढ़िया ना देख सकी। अरे बैरिनी हुई गई चुनरिया, चुनरिया ना देख सकी। बोले रे बहन किवाड़ खोल लेती तब देख लेती, कौन सी बड़ी बात। बोली सुनो तो, जैसे तैसे मैंने किवरिया खोली, तोले खासन लगी डुकरिया ना देख सकी। खासन लगी डुकरिया ना देख सकी। और आप हैं प्रखर यादव विधुना से, सम्मान के तौर गले में हार भेंट कर रहे हैं।
वह सभी लोगों को साल भेंट कर रहे हैं, परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। बताती है वो बहू क्या बहन, जैसे तैसे मैंने किवरिया खोली, अरे भाषण लगी ससुरिया ना देख सकी, पैदल हुई गई चुनरिया ना देख सकी। और बोली अरे सांस खांसने लगी थी तो पानी दे देती, उसके बाद में देख लेती। बोली सुनो तो, जैसे तैसे मैंने पानी पिलायो, जैसे हाँ अरे जैसे तैसे मैंने पानी पिलायो, जैसे तब तक क्या हुआ, तोले रमी गए श्याम संवरिया ना देख सकी, रमी गए श्याम संवरिया ना देख सकी। भगवान कन्हैया तब तक चले गए, तो बोले अरे चले गए, हाँ तो दौड़ के चली जाती, भगवान को रोक लेती, तब देख लेती कम से कम माँ कौन सी बड़ी बात है, कौन सा भगवान दूर निकल गए थे। बोली सुनो ना, अरे भज के देख मैं लेती श्याम को, भज के अरे भज के देख मैं लेती श्याम को, भज के क्यों, जो होती ना गाँव की बहुरिया ना देख सकी, होती ना गाँव की बहुरिया ना देख सकी। जवाब दिया भगवान आए, लेकिन अच्छी प्रकार में उनके दर्शन नहीं कर पाई, वो चले गए। बालाएं बोली हैं बहन तू बड़ी किस्मत वाली है, हम गोपियां तो परेशान हैं श्याम के दर्शन के लिए, लेकिन उनके दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। उद्धव जी खड़े खड़े देख रहे हैं, मुस्कुराने लगे। उद्धव बोले वाह भाई वाह, कन्हैया सही कहता था, वाकई में लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन ये गोपियां बड़ी अज्ञान है। जो ब्रह्म है जिसे संसार में किसी का मोह नहीं है, और ये गोपियां उसके मोह में कितनी पागल हैं। देखो कैसी कैसी लीलाएं रचाए बैठी हैं, कोई कहती है मैंने देखा, कोई कहती मैंने पानी पिलाया, किवाड़ गिर गया वो जय वो, दुनिया भर के भाव प्रकट कर रही हैं। अचानक से माता और राधा जी आ गई। जैसे राधा आई बड़ी उदास आई, गालों पर रोने की अश्रुधाराओं की लकीरें बनी, तो बालाओं ने राधा से प्रश्न कर दिया, बहन एक बात कहें। हाँ कहो। ये तो सारा वृंदावन बरसाना गोकुल जानता है कि राधा और श्याम की जो प्रीत है ना, वो हम सबसे विपरीत है। श्याम आपको बहुत मानते हैं, और ये तो सत्य है राधा की आज ना तो कल तुम्हारी उनकी शादी हो जाए, तो हम सब नाच कूद के अलग। तो ये बता दो कि कन्हैया है कहाँ, क्या तुम्हारी कोई बातचीत भई उनसे जाने से पहले, कहाँ है? अब यहाँ पर कोई राधा की जगह दूसरी कन्या होती तो शायद जलन भावना में गोपियों को ज्ञान न करा पाती, लेकिन धन्य है राधा जैसी सुकुमारी देवी जिसने गोपियों को उत्तर दिया, तो धार्मिक और सामाजिक दिया। गोपिकाओं ने प्रश्न किया कि तुमने श्याम को कहाँ छुपा रखा है, कहाँ मिलेंगे? तो राधा उत्तर क्या देती हैं? अरे कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल जहां, हे बहन मिलेंगे प्रेम बस से यशोदा नंदन गोपाल वहां, रखा होगा आराधन से उरी प्रेम परोसा थाल जहां, हे बहन मिलेंगे प्रेम बस यशोदा नंदन गोपाल वहां। भगवान वहां
मिलेंगे। जहाँ भक्त प्रेम से उनका इंतजार करते हैं भगवान वहां मिलेंगे। और ये जो तुमने गोपिकों शादी वाली बात करी है ना, तो मेरे और श्याम के बीच में कभी शादी की बात की सोच मत लेना। क्यों? मैं ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां खिली रहे, आत्मा से आत्मा शांति रहे, अखियन से अखियां मिली रहे। मैं तो ऐसा बाग चाहती हूँ जिसकी नित कलियां, और नित कलियों का मतलब क्या है कि मैं तो ऐसा प्रेम चाहती हूँ जहाँ ऐसा प्रेम बना रहे। नित माने हमेशा प्रेम बना रहे, आत्मा से आत्मा शांत रहे, अखियों से अखियां मिली रहे, एक दूसरे को देखते भी रहे, और लेकिन शरीर का शरीर से कोई मिलन ना हो, जहाँ वासना का वास ना हो, जहाँ काम वासना का स्थान ना हो। मैं तो ऐसा प्रेम चाहती हूँ। और जो आजकल का विवाह है ना, विवाह का प्रेम वो प्रेम नहीं, वो तो व्यापार कहता है, अथवा तो विषयी जीवों का विषयों तक का ही नाता है। राधा ने बड़ी सुंदर लाइन कही, आप लोग उसकी गहराई में जाइएगा। राधा कहती विवाह का जो प्रेम होता है ना, प्रारंभ में एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान होता है, बड़ा आदर होता है, एक दूसरे के प्रति बड़ी चाह होती है, और जैसे जैसे आकर्षण समाप्त होता जाता है वैसे वैसे वो चाह शक और लड़ाई के रूप में बदलती चली जाती है। सारा प्रेम प्यार आकर्षण का है आज के समय। अचानक से राधा की नजर उद्धव जी के रथ पर पड़ गई, और जो राधा ने देखो चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुस्कुरा करके राधा बोली, आ गया आ गया आ गया। कौन आ गया? बहन मेरे आई गए घनश्याम, सखी मेरे आई गए घनश्याम, बहन मेरे सामने, वो देखो नजर दौड़ा के, चमकी रहो पीतांबर, चमकी रहो वही मोर मुकुट है, वही पीतांबर है। चमकी रहो पीतांबर, चमकी मालूम पड़े जीव तो है उनको, मालूम बहन मेरे आई गए घनश्याम, सखी मेरे आई गए भगवान। मेरा कन्हैया आ गया, मुझे मालूम था वो आएगा, क्यों नहीं आएगा? अरे बाला पटावा के संग संग खेली बाला, अरे नाही छोड़े मोही अकेली नाही, अरे बाला पटावा के संग संग खेली बाला, अरे नाही छोड़े मोही अकेली नाही। मुझे तो लगता है बहन मेरे आई गए घनश्याम, सखी मेरे आई गए घनश्याम। जो राधा ने कहा कन्हैया आ गया, तो
बालाएं बोली फिर यहाँ खड़ी क्या कर रही हो, चलो श्याम के पास में। सब बालाएं भाग करके भैया एक चाह लेकर के, एक आस लेकर के आई है रथ के पास, और जिस खजाने के लालच में दौड़ के आई, पास आकर के देखा है कि वो खजाना खाली पड़ा है। बालाएं निराश हो गई, उद्धव जी के ऊपर चिल्लाने लगी, है उद्धव ये तुमने क्या किया, कौन है आप, मेरे श्याम सुंदर का मुकुट लेकर के आए हो, मेरे श्याम सुंदर के रथ पर बैठ करके आए हो, ऐसा मजाक करते हुए आपको शर्म नहीं आती, कौन है आप। तो उद्धव बोले हैं बालाओं मैं मथुरा नगरी से आया हूँ, और तुम लोगन के समझाने को श्याम को संदेशा लाया हूँ, है ना। अब मैं श्याम का संदेश लाया हूँ, संदेश। बालाएं बोली तो तुम श्याम के मित्र हो, हाँ हम श्याम के सखा हैं। अरे सीधे सीधे कहो तुम श्याम के दलाल हो, है ना। अब बालाएं तो गुस्से में तो थी, बोली तो तुम आए लेकिन वो नहीं आए, बोले हाँ वो नहीं आए, अच्छा तो तुम बड़ा चाहते होगे, बड़ा मानते होगे, उनके बारे में बहुत कुछ जानते होगे, साथ में रहते हो। उद्धव जी बोले मैं दुनिया भर की बातें करने नहीं आया हूँ, ये पत्र पकड़ो और तुम्हारे मन में जो भी हो वो हमें बताओ, मैं जाकर के श्याम से कह दूंगा। बालाएं कहती हैं उद्धव जी मन की बात करते हो, उद्धव मन ना भये 10-20, तुम्हें क्या लगता है, तुम कहते हो मन की बात बताओ लेकिन मन 10-20 थोड़ी ना है। तुम कहते हो पत्र को पढ़ो और मन की बात बताओ, लेकिन मन की बात बताएं कहां से। एक हतो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईश, शिथिल भई सब ही माधव बिन, जथा देह बिनु ईश, मन ना भये 10-20 मन नहीं है, एक मन था वो तो श्याम के साथ में चला गया, अब तो बिना मन के हम सब लोग यहाँ बचे। उद्धव बोले जब वो नहीं आता है तो उसके इंतजार में स्वयं की काया क्यों जला रही हो, तुम प्यार करती हो श्याम से, और प्यार बिंदु ऐसा है जो हर किसी से हो सकता है, तो श्याम का इंतजार क्यों करती हो। बालाओं ने एक दूसरे को इशारा किया, वो जान गई कि उद्धव जी को बड़ा अभिमान है। बालाएं बोली चलो छोड़ो, थोड़ा पत्र पढ़ करके सुनाइए उद्धव जी क्या लिखा है इसमें। उद्धव जी ने पत्र खोला, पढ़ने लगे, बोले इसमें भगवान कह रहे हैं, हे वृंदावन की ऋचाओं, हे वेद की ऋचाओं, ब्रजवल्लभ गोपिकाओं, हे हरिवंश राय नंद राय की सुंदर सी गोपिकाओं, मैं द्वारिकाधीश तुम्हारा प्रेम बंधु श्री कृष्ण तुमसे ये निवेदन करता हूँ, मैं तो आने में असमर्थ हूँ, कृपा करके भोगत्व की इच्छा को त्याग करके योगत्व को धारण करो। हाय जो ये शब्द पढ़े सखियां मुस्कुराने लगी, वाह। मथुरा नगरी में जाते ही और राजसी रंग चढ़ी आया है, और राजसी ठाट में पढ़ते ही हमको लिख योग पढ़ाया है। श्याम ने हमें भोगत्व का ज्ञान दिया, पहले हमें अपनी आदत लगवाई, और जब हमें उनकी आदत हो गई तो उस आदत को मिटाने की शिक्षा दे रहे हैं। बताओ, मथुरा नगरी में जाते ही दूसरा रंग चढ़ी आया है, राजसी घाट में पड़ते ही हमको लिखी होगा पठाया है। जवाब दिया है, सुनो उद्धव जी,
जवाब दिया है, एक काम करिए, पत्र पढ़िए, उसमें योग का संदेशा लिखा था। गोपियां मुस्कुराने लगी, बोली हमें ग्वालों ने बताया है, क्या कर रहे हो वहां पर। इसलिए उद्धव जी जब जाना तो श्याम से हमारा एक संदेश कह देना, कही दीजो जाए उन मोहन से और हम सखियन की परवाह न करें, बेराज करें हम त्याग करें, बेभोग करें हम योग करें। ये कहाँ का नियम है? वो तो स्वयं कुब्जा के साथ में विलासों में लीन है, भोग विलासों में तृप्त हैं, और हमारी जैसी प्रेम बिंदु गोपिकाओं को ये योग का संदेशा भिजवा रहे हैं। ये कहाँ का नियम है? हम प्रेम करें, हम त्याग करें, वो प्रेम करें, ये कहाँ का नियम है? हम क्या उनसे परे थोड़ी ना? उद्धव बोले हैं, गोपिकाओं तो योग धारण करना अच्छी बात है, मानव के जीवन में सुधार आता है, योग धारण करो, प्रेम प्यार ये भूल जाओ, इसमें त्याग और समर्पण और तकलीफों के अलावा कुछ नहीं होता। बालाएं बोली छोड़ो, तुम नहीं समझ पाओगे, ये प्रेम नगर है उद्धव जी, और ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव जी। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। और सुनिए उद्धव जी, प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन लो, प्रेम वालों ने प्रेम वालों ने कब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन लो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, और बंदगी तेरे बस की नहीं है। एक बाला आगे बढ़ी, बोली बहना क्यों इनको समझा रही हो, ये तो श्याम के सखा हैं, श्याम को बड़ा मानते हैं, तो कुछ श्याम के बारे में बताओ ना, क्या श्याम हमें कभी याद करते? जवाब दिया, हाँ बहुत याद करते हैं, वो तो हमेशा तुम गोपिकाओं का नाम लेते हैं, कहते हैं जो आनंद गोपिकाओं के प्रेम में है ना, वो यहाँ की नारियों के प्रेम में नहीं है। और जो नारियों का शब्द सुना, एकदम से ललिता नाम की सखी आगे बढ़ी, बोली बहना सुना तुमने, सच्चाई छिपती नहीं है, हाँ ये भी उसी की तरह हो गए, संगत का असर जरूर होता है। और उद्धव जी तुम भी बुरा मत मानना, एक बात कहें क्या, अब तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि संसार की कोई भी काली वस्तु अपनी नहीं होती, नहीं होती। बोले कैसे नहीं होती? बोले सुनो, अरे उद्धव मैंने और सब कारे अजमाए, ध्यान से सुनिए भैया, अरे उद्धव मैंने सब कारे अजमाए, उद्धव मैंने
भीख मांगता है, पर काले केस जतन करे राखे, तेल फुलेल लगाए, और जे काले नहीं भय हमारे श्वेत रंग दर्शाए। और दूसरी बात उद्धव जी, कालो नाग पिटारन राखो, हित सो दूध पिलाए, बेकाले नहीं भय हमारे, वक्त पड़े डसी खाए। वो भी अपने नहीं हुए। और श्याम, इनको तो मैंने सोचा था कि रंग काला है, दिल तो साफ होगा, लेकिन जो तो दिल को करिया नहीं करो। कालो श्याम हृदय में राखो, अहित सो नेह लगाए, और बेकाले नहीं भय हमारे, कुबजा पर भरमाए। उधो मैंने सब कारे अजमाए। अब तुम ही बताओ, जब उद्धव का ये प्रेम देखा है ना गोपिकाओं का, तो उद्धव की आंखों में आंसू आने लगे। जान गए वास्तव में कि प्रेम का यथार्थ बिंदु क्या होता है। उद्धव कहते हैं कि देखो, प्रेम वो प्रेम ही क्या है जिसमें दुख मिलता हो, ऐसे प्रेम को त्याग देना चाहिए। ये सब उद्धव जी के हैं, पर बालाएं इन शब्दों का खंडन करती हैं। बालाएं कहती तुम झूठ बोल रहे हो, अरे जिस प्रेम में त्याग ना हो, समर्पण ना हो, वो प्रेम प्रेम क्या होता है। हम श्याम के लिए त्याग करने को तैयार हैं, समर्पण करने को तैयार हैं। उद्धव जी ने पत्र लिया, बालाओं की बातों को हृदय में धारण किया, जाने लगे। तो बालाएं बोली तुम भी जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। उद्धव जी तुम आए थे, थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि श्याम के बारे में बातें कर रहे थे। अब तुम भी चले जाओगे, और जब तुम भी चले जाओगे तो तारे गिनी गिनी के, अरे उद्धव रात कटेगी मेरी, तारे गिनी गिनी के। अरे तारे गिनी गिनी के, रामा गिनी गिनी के, उद्धव रात कटेगी मेरी। अरे पल पल याद श्याम की आती, अरे करी करी आती फटे मेरी छाती, करी करी जब पाती पड़ी पड़ी के, रामा पड़ी पड़ी के, उद्धव रात कटेगी मेरी। तो नहीं पाएंगे उद्धव जी, क्योंकि आप श्याम के सखा हैं। कहीं आप नाराज हो गए तो संदेशा कौन लाएगा। कम से कम आप आते रहेंगे, श्याम के संदेश लाते रहेंगे, तो यूं ही प्रेम के पंथ के बिंदु इस वृंदावन में जगह मगाते रहेंगे। इसलिए उद्धव जी एक बात बताए जाओ क्या, हरे कैसे मिलन मेरे उद्धव नटवर कुंज बिहारी से, माधव मदन मुरारी से। हरे कैसे मिलन मेरे उद्धव नटवर कुंज बिहारी से, माधव मदन मुरारी से। मेरी खबर करो उन माधव से, क्या अरे सूनी से हमें डर लागे, रहा की बीमारी से, माधव मदन मुरारी से।
तो श्याम से इतना जरूर कह देना। बोले ठीक है बोल देंगे। इतना बोल करके उद्धव जी वहां से चले आए। रास्ते भर राधा कृष्ण हे गोपी कृष्ण की रटन लगाते हुए आ रहे हैं। कहते हैं संसार में प्रेम देखा, लेकिन उद्धव जी एक बात और कहते हैं, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, नहीं तो लगे न ठिकाना मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। ऐसा बोलते बोलते द्वारिका आए और आकर के भगवान को सूचना दी, भगवान जैसे जल के बिना मीन व्याकुल होती है ना, ऐसे ही तुम्हारे बिना वृंदावन व्याकुल है। भगवान श्याम सुंदर को एक एक खबर सटीकता से सुनाई। श्याम सुंदर की आंखें नम हो आई। बोले क्या करें, ऐसे प्रेम को पाने के लिए मैं भी व्याकुल हूँ, लेकिन क्या करूं, मोह में फंसा हूं। कोई मोह में नहीं फंस पाया, लेकिन अगर यहां से मैं अलग हो गया तो इस प्रजा को ये जरासंध नुकसान पहुंचा सकता है। भगवान बोले हैं सबका धन्यवाद है, बोल करके दैनिक कार्यों में लग गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब आइए, ये तो आपने उद्धव गोपी संवाद की पावन लीला को सुना। भगवान के अब दैनिक जीवन की लीलाएं प्रारंभ होने जा रही हैं, उनमें प्रवेश करेंगे। उससे पहले